everyone, I am Bimla Tiwari. Welcome to my channel Easy Grammar Teaching. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने पिछली वीडियोस में पास्ट टेंस के 3 पार्ट डिटेल में समझाए थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। आज हम इसके चौथे और लास्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल का वह समय है जिसमें काम शुरू हो चुका था और फिर लगातार चल रहा था। कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और साथ में समय भी दिया होता है। आइए अब हम इसके रूल्स समझते हैं। जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद हेड बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा, उसके बाद हम टाइम लिखते हैं। ऐसे ही जब नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड नॉट बीन आएगा, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर में से एक आएगा और लास्ट में हम टाइम लिखेंगे। आइए अब हम सिंस और फॉर का यूज भी समझ लेते हैं। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय। फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी अनिश्चित समय। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी। इट इसमें सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यही ऑब्जेक्ट भी है। सिंस के बाद फिर हमने मॉर्निंग लिखा है। सिंस के बाद जैसे मैंने बोला था टाइम आएगा। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। ये नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन आएगा। अब दूसरा सिंपल सेंटेंस लेते हैं। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, बच्चे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगा है, ये ऑब्जेक्ट है और जैसे मैंने बोला था फिर टाइम आएगा, फॉर के बाद एन आवर लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, बच्चे 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए चिल्ड्रन के बाद हैड नॉट बीन आएगा। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके रूल समझने होंगे। तो हम इसका सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सबसे पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस को भी कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस लेंगे। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। सबसे पहले हेड आएगा, इट सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। नेगेटिव सेंटेंस है, पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या बच्चे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हैड चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या बच्चे 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। पहले हेड आएगा, फिर चिल्ड्रन के बाद नॉट बीन लगेगा, प्ले के साथ आईएनजी आएगा। मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइजेज
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं अपनी वीडियो हर फ्राइडे को अपलोड करूँगी। आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।